सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार आदाब, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पूरे बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज़ है। विभिन्न राजनीतिक दलों में अलग अलग ढंग से लोग दावेदारी कर रहे हैं और तमाम राजनीतिक दल के दफ्तर पूरी तरह से चुनाव के लिए सज कर तैयार हैं। आप पटना में जब आएंगे तो आपको लगेगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी के प्रधान कार्यालय पर सैकड़ों गाड़ियों का काफ़िला खड़ा है। लोग अपनी अपनी दावेदारी अपने अपने ढंग से पेश कर रहे हैं, लेकिन सबकी दावेदारी का जो तरीक़ा है वो अलग अलग है। कोई पैसे के बल पर, कोई धन के बल पर, कोई शिक्षा के बल पर, कोई संगठन में काम करने के बल पर। लेकिन कुछ लोग हैं जो समाज में निरंतर लगे रहे हैं, सेवा करते रहे हैं। ज्ञानी भी हैं, ध्यानी भी हैं, ऐसे भी लोग हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक गुरु भी हैं, लेकिन समाज में सक्रियता के कारण उनकी भी इच्छा है कि चुनाव में हिस्सा लिया जाए। इसी कड़ी में हमारे बीच हैं डॉक्टर अमरेश कुमार यादव जी, जो अधिवक्ता हैं, लेकिन इनको महात्यागी जयंती बाबा के नाम से जाना जाता है। जयंती बाबा अमरेश फालाहारी जी, और वो आज मेरे सामने हैं, आप देख रहे हैं कैमरे के सामने। और मैं उनका परिचय अब कुछ नहीं कराऊंगा, स्वयं आप जब सुनेंगे तो पूरा परिचय वो अपनी ज़ुबान से आपको दे देंगे। वो भी इस समय पटना के इस सड़क पर हैं, अपने पूरे समर्थकों के साथ हैं, और उनके समर्थक भी कहते हैं कि नहीं, इनकी सेवा बहुत लंबी रही है, इनका अनुभव है, इनको अवसर मिलना चाहिए था। तो आज मेरी उनसे मुलाकात हुई। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अमरेश कुमार यादव उर्फ महात्यागी जयंती बाबा अमरेश दास फलाहारी। सर, ये बताइए कि समाज में किस रूप से आपने अब तक सेवा की? हमने समाज में अनेक फॉर्म में विभिन्न सेक्टर में काम किया है, और ये टेंडेंसी हमें लड़कपन से ही है। जब से मैंने पढ़ाई लिखाई किया, प्रथम कक्षा से लेकर के एमएससी किया, पीएचडी किया, लॉ किया, एमबीए किया। हम लॉ में भी, एमबीए में भी, यहाँ तक कि एमएससी में भी विभिन्न सेक्टर में, मतलब प्रथम कक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक हमेशा अपने क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, प्रीफेक्ट के रूप में हमेशा सम्मानित हुआ। और हमारे छात्रगण, हमारे मित्रगण और हमारे शिक्षकगण हमें हमेशा सम्मान से और डील करने के लिए, लीड करने के लिए मौका दिया। इतना ही नहीं, जब हम 2003 में साधु शाही के रूप में कदम रखा तो साधु शाही के क्षेत्र में 7 बार हमने विजयादशमी के शुभ अवसर पर अपने सीने पर कलश रख करके 2 दिन पहले से व्रत उपवास किया, जिसमें निराहार रह करके एक आसन में आसन लगा करके और पूरा नवरात्रा निराहार रह करके माँ जगदम्बा का आराधना किया। बाबा, एक प्रश्न। जी। पहला प्रश्न तो ये, हाँ, कि आपने जो डिग्रियां अभी बताई हैं, हाँ, आप अधिवक्ता भी हैं, हाँ, आप कई और डिग्री लिए हुए हैं। हाँ। ये वेशभूषा, टाई और पैंट छोड़कर आपने ये वस्त्र कैसे धारण किया? ये परिवर्तन कैसे आ गया जीवन में? हमारे जीवन में ये परिवर्तन आने का मूल कारण यह हो गया, हम समझ गए, जो मतलब यदि जीवन आप ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक और समाज में नीति पूर्वक अगर जीवन यापन करना चाहते हैं तो आप लग्जरियस मत बनिए। अपने खर्चा को कम करके आप जो है ईमानदारी पूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं और समाज को सेवा दे सकते हैं। आज भी हमारे एक भक्त कहा, जो बाबा आप कुर्ता पहन लीजिए। मैंने उनको कहा, यदि हम एक कुर्ता किसी को दे देते हैं तो ये बहुत बड़ा समाज के लिए उपकार होगा। गांधी जी का एक विचारधारा रहा है, जब देख रहे थे जो पूरा देश में लोग भूखे मर रहा था, तो उन्होंने एक टाइम खाना खा करके ही जीवन यापन किए। वो देखे जो जन को तन पर वस्त्र नहीं है, तो उन्होंने आधा कपड़ा पहन करके ही जीवन यापन किए। मैं उनको मतलब सम्मान करता हूँ, वैसे महान व्यक्ति को। और मैंने उनके सिद्धांत पर आगे बढ़ करके मैंने संकल्प किया, जो मैं कपड़ा भी कम पहनूंगा, भोजन भी कम करूंगा और अपने ऊपर
खर्चा भी कम करूंगा और वो बचा करके हम औरों को सेवा में लगा दूंगा। एक प्रश्न सर, आपने गांधी जी का नाम लिया, गांधी जी भी लॉ किए हुए थे जी 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 और जी। आप भी लॉ किए हुए हैं। जी। आपके आइडियल वाकई हैं कौन, गांधी जी या और कोई? हम जब कॉलेज लाइफ में आए तो कॉलेज लाइफ में मतलब लालू जी का हवा चल रहा था, बयार चल रहा था। और वहाँ पर हमारे सीएम कॉलेज में एक जुगेश्वर पासवान जी करके हमारे प्रिंसिपल बन करके आए, तो वहाँ पर बहुत मतलब अपमानित किया गया। और उस समय में उस आंदोलन में हम लोग कूद गए। हालांकि हम लोग मतलब राजनीति में बहुत पहले से हमारे परिवार का बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, समाजवाद के झंडा हमारे पिताजी भी उगते थे। तो हम बचपन में कभी मतलब गाछ छाप का मतलब पर्चा देखा अपना परिवार में, कभी जो है चक्र छाप का, कभी चक्र हल्दर छाप का। तो हम ये पर्चा उर्चा लोग मतलब खेलते थे और जहाँ तहाँ मतलब साटते उठते भी थे। 1989 ईस्वी में हम चक्र छाप के मतलब साथ मतलब घुल मिल गए और उस मतलब विचारधारा को लेकर के आगे बढ़े। यहाँ तक कि मतलब कई एक प्रश्न बीच में आ गया। आप 1989 का आपने जिक्र किया, 89-90 में मंडल और कमंडल का बड़ा जोर था। तो आप वेशभूषा से तो कमंडल समर्थक लग रहे हैं, लेकिन आप मंडल समर्थक कैसे बने? कुछ रुचिकर कहानी है तो बताइए। हाँ, रुचिकर कहानी यह है, जिस समाजवाद की हम बात करते हैं, यदि हमारे समाज में 80-85% लोग अनपढ़ रह जाएंगे, गंवार रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, तो देश का विकास कैसे होगा? और सर्वांगीण विकास के लिए हमारे भीमराव अंबेडकर बाबा जी ने जो इस संविधान दिया, और उस संविधान को मैं जब पढ़ा तो हमको बहुत इंटरेस्ट आ गया और उनके सिद्धांत से काफ़ी लगाव हो गया। और जब लालू जी के प्रयास से, लालू जी ने कितना बड़ा त्याग किया और मतलब मंडल कमीशन लागू करने के लिए अपना सरकार को त्याग कर दिया। इसी के कारण बीजेपी वालों ने अपना जो है मतलब सरकार को गिरा भी दिया, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उन्होंने गद्दी पर बैठना स्वीकार नहीं किया और गरीब गुरबा को मतलब उन्होंने अधिकार देने का काम किया। और सवाल और मैं करना चाह रहा हूँ, आपकी वेशभूषा को देखकर कोई भी कहेगा जी जी कि आप कट्टर हिंदू हैं। हालांकि कट्टर हिंदू होना या कट्टर मुसलमान होना ये बुरी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इस समय देश में एक सोच चल रही है कि अगर इस तरह की वेशभूषा देखकर बोला भाजपा के लोग, क्या हिंदू धर्म पर भाजपा का पेटेंट है क्या? जी नहीं, हम न कट्टरवाद हिंदूवाद हैं, न कट्टर मुस्लिमवाद को समर्थन करते हैं। हम मानवतावाद, जीव सेवा, इस पर विश्वास करते हैं। राष्ट्र का हित तभी होगा जब यहाँ पर अमन चैन रहेगा, शांति रहेगा और भाईचारा रहेगा। और जब तक भाईचारा नहीं रहेगा तो राष्ट्रवाद रहेगा कहाँ? यहाँ पर घर घर में दिवाली होना चाहिए, घर घर में खुशहाली होना चाहिए। और यहाँ पर तभी हो सकता है जब यहाँ पर शिक्षा का विकास हो। आज यहाँ पर शिक्षा पर हमला है, साजिश ये चल रहा है जो गरीब गुरबा से शिक्षा छीन लो जिससे इसका विकास रुक जाए। काम इस पर होना चाहिए, उसके बाद स्वास्थ्य पर काम होना चाहिए। इसी प्रकार हम अपने आप को जो है राष्ट्रवाद का जो स्लोगन देते हैं उसका सपना साकार होगा। इसके लिए आपके मतलब शब्दों में सच्चा राष्ट्रभक्त कौन है? सच्चा राष्ट्रभक्त हम जैसे हमारा जैसे APJ अब्दुल कलाम है, जिन्होंने अपना पूरा सर्वस्व कुछ निछावर करके इस राष्ट्र के निर्माण में सुरक्षा व्यवस्था कायम करने में अहम भूमिका निभाया। आज हमारा जो है मतलब समाज में अगर हजारों हजार अब्दुल कलाम जी पैदा होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। आपको क्या लग रहा है, देश में राष्ट्रवाद की गलत व्याख्या की जा रही है क्या? राष्ट्रवाद में जो मतलब पाखंडवाद, राष्ट्रवाद तो जो है ना पाखंडवाद है, मतलब उसको हवा दिया जा रहा है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। आज जो है मतलब यदि सच्चाई से देखा जाए तो हम यही समझते हैं जब तक ये यहाँ का बच्चा हर तबका के लोग अमन चैन नहीं रहेगा तो राष्ट्रवाद की परिकल्पना का मतलब। आपको अवसर मिलेगा तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा प्राथमिकता के आधार पर? हमने अपने समाज में न जाने कई अभियान चलाया है, कार्यक्रम चलाया है, जिसमें हम
खास करके अपने समाज में जा कर के यह सूचना करते हैं, कार्यक्रम चलाते हैं हमारे नेटवर्क में। नहीं भी तो 10,000 से ऊपर विद्वान लोग लगे हुए हैं और हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में बच्चा का मुंडन कार्यक्रम होता है, हमारा मानना है जो आप जो बच्चा का मुंडन, बच्चा एक होता है और उसका जो मुंडन है 10, 11, 15, 20 जगह विभिन्न धर्म स्थल पर जाके करवाता है और उसमें अपना गाय बेच देता है, ज़मीन बेच देता है, घरवाली का जो है गहना जेवर गिरवी लगा देता है, सूद पर रुपया उठा लेता है, इतना रिस्क लेता है मुंडन करवाने के लिए। लेकिन जब उसी व्यक्ति को जब हम जा कर के कहते हैं आप अपने बच्चा को पढ़ाओ, तो वो हाथ खड़ा कर लेता है और कहता है हम गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। तो ये पाखंडवाद है। हमारा ऐलान ये है जो आप अपना बच्चा को पढ़ाने का कौला करो, उसके बाद मतलब आपका विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा, समाज का विकास होगा और तब राष्ट्र निर्माण, स्वस्थ राष्ट्र निर्माण की कल्पना पूरा होगा। हमारे राजा, हमारे जो मतलब सरकार जो हल्ला बोल करता है दहेज प्रथा, दहेज प्रथा से ज़्यादा नुकसान नहीं है भाई, नुकसान है आडंबरवाद से। आडंबरवाद कहने का मतलब यदि माँ बाप अपने दामाद को, बेटी को अगर कुछ उपहार स्वरूप देता है और ये संपत्ति एक परिवार से दूसरे परिवार में ट्रांसफ़र डायरेक्ट रूप से हो तो ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन होता है क्या, प्रैक्टिकल में लड़की वाला और लड़का वाला जम करके तो ले लेता है और रास्ता पेरा में गाड़ी घोड़ा, टेंट, पंडाल, आडंबर, पटाखा फोड़ने में, इस सब में बर्बाद कर देता है और संसाधन का यहाँ पर बहुत भारी नुकसान होता है। और इसके लिए हम अभियान चला रहे हैं जो ग्रुप मैरिज का आयोजन हो, एक मंडप पर विभिन्न जाति के लड़की और विभिन्न गांव के लड़का आकर के ग्रुप मैरिज का आयोजन करें। इस पर बहुत बड़ा मेरा रिसर्च हो गया है। और हम अंतरजातीय विवाह के आप पक्षधर हैं या विरोधी हैं? अंतरजातीय विवाह का हम पक्षधर हैं, अंतरजातीय विवाह का हम पक्षधर हैं। दूसरा हमारा स्टेप ये चल रहा है जो हमारे समाज में हम अपने माँ बाप को, वयोवृद्ध को अपने परिवार से निकाल करके मतलब माल मवेशी के साथ सूतने बैठने पर मजबूर कर रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है, जो हमारा जो नया बच्चा है उस बच्चा को सामाजिक ज्ञान जो मिलता है अपने बाबा दादी के गोद में, उससे वो वंचित हो रहा है, जिससे वो बच्चा जो है सामाजिकरण का जो है ज्ञान का अभाव रह जाता है और वो कुंठित महसूस करता है। तीसरी बात, हमारे समाज में यह बहुत बड़ा विडंबना है जो माँ बाप को जिंदा में न ठीक ढंग से इलाज करवाएगा, न उनको मतलब क्या कहते हैं बढ़िया से कपड़ा देगा, न भोजन देगा, लेकिन मरने के बाद ज़मीन बेच करके कर्जा उठ करके सरधिया भोज करेगा। तो हमारा यह ऐलान है जो आप जो है माँ बाप को जिंदा में सेवा सत्कार करें, यही असली श्राद्ध है। यानी मृत्यु भोज का आप मतलब बहिष्कार? हाँ, मृत्यु भोज का हम विरोध करते हैं। चौथा पॉइंट मेरा यह है जो हमारे समाज में लोग आपस में कलह मुकदमा, केस मुकदमा में दिन प्रतिदिन उलझता जा रहा है और इस पर हम काम कर रहे हैं जो एक गांव का ग्रुप दूसरे गांव के जाकर के समस्या का समाधान करे। इस सब पर हमारा काम चल रहा है।